स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द मुस्लिम पीरियड। तो आपके बुक में सबसे पहला जो साइंटिस्ट दिया गया है, मुस्लिम साइंटिस्ट दिया गया है, वो है जाबिर इब्न हयान। तो सबसे पहले मैं आपको इससे पहले ये एक्सप्लेन करूंगा कि इसका जो पीरियड है मुस्लिम पीरियड, ये कितना टाइम तक रहा। तो ये स्टार्ट हुआ अराउंड अबाउट 600 से लेकर और इन हुआ कहां पर 1600 तक। तो इनमें जो डिफरेंसेस है वो 1000 ईयर एडी है, और एडी का मतलब है आफ्टर डिपार्चर। तो यानी 1000 साल इसी मुस्लिम साइंटिस्ट ने बिल्कुल वो है ना कि बिल्कुल एक राज सा किया साइंस पे, ऑन द फील्ड ऑफ साइंस पे। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास है जाबिर इब्न हयान। जाबिर इब्न हयान कब पैदा हुए? 721 एडी में पैदा हुए और वफात कब पा गए? 803 एडी में ये वफात पा गए। अब आपको पता है कि ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी इसको केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री सॉरी कहा जाता है। तो जाबिर बिन हयान इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अच्छा बेटा, ये जो आजकल हम लेबोरेटरीज में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये लेबोरेटरी का जो इंस्ट्रूमेंट है, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो सारा लेबोरेटरी है, ये सबसे पहले हमारे पास यानी जाबिर इब्न हयान हमारे पास वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने हमें एक वेल एस्टेब्लिश लेबोरेटरी दी। तो ही वाज प्रोबेबली द फर्स्ट साइंटिस्ट, ये हमारे पास वो फर्स्ट साइंटिस्ट था हु हैड अ वेल एस्टेब्लिश लेबोरेटरी। ये पॉइंट आपने बेटा याद रखना है, वेल एस्टेब्लिश लेबोरेटरी। अच्छा बेटा, इसने मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस प्रेजेंट किए, जैसे हमारे पास है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सब्लिमेशन क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्टिलेशन एक्सप्लेन करूंगा। डिस्टिलेशन बेटा एक्चुअली हमारे पास सेपरेशन है। सेपरेशन, जब किसी भी चीज को मैं सेपरेट करूंगा बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, या तो मैं इसको कूल करूंगा या इसको मैं हीट करूंगा, तो चाहे दोनों तरीकों से आप सेपरेशन करें तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्टिलेशन कहेंगे। यानी आप सेपरेशन करें चाहे वो कूलिंग के थ्रू हो या वार्म हीट के थ्रू हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्टिलेशन। अब सब्लिमेशन क्या है बेटा? सब्लिमेशन, जब हम सॉलिड बॉडी को कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड मैटर को कन्वर्ट करेंगे इनटू वेपर्स या इनटू गैसेस, दैट आर नोन एज द सब्लिमेशन। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास आइस है, आइस बर्फ है। तो इसको जब मैं हीट दूंगा, हीट, तो सबसे पहले ये हमारे पास कन्वर्ट होगा इनटू लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और फिर लिक्विड के बाद जब इसको मैं मजीद हीट दूंगा इसी लिक्विड को, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, गैसेस में कन्वर्ट होगा। सो एक्चुअली दिस इज नोन एज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है बेटा? जब मैं इसी सॉलिड को कन्वर्ट करूंगा इनटू वेपर या गैसेस, सो दिस इज नोन एज द सब्लिमेशन। और डिसब्लिमेशन इसका अपोजिट है, वो तो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हुआ। यानी सब्लिमेशन क्या है? जब मैं आइस को कन्वर्ट करूंगा इनटू वेपर, दिस इज नोन एज द सब्लिमेशन। और डिसब्लिमेशन ये है कि जब मैं इसी वेपर्स को दोबारा कन्वर्ट करूंगा इनटू आइस, तो ये हमारे पास क्या है? डिसब्लिमेशन है। डिसब्लिमेशन है। अब हमारे पास फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन एक्चुअली हम छानना, किसी चीज को छानना, उसको हम कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ऑफ ए सब्सटेंस। जैसे ही हम किसी चीज को फिल्टर करते हैं तो इसी फिल्टरिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? फिल्ट्रेशन कहते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है बेटा? एक्चुअली हम ये जो हमें मुख्तलिफ किस्म के मेटल आजकल हमें प्रोवाइड है, तो ये मेटल जो कि इसी अर्थ से हम निकालते हैं, तो ये एक्चुअली प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसको प्यूरिफाई करना पड़ता है बाय द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, बाय द डिफरेंट प्रोसेस। तो हमारे पास जब हम मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, खालिस बनाते हैं,
तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज एक्चुअली नोन एज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी मेटल को जब हम निकालते हैं तो इसके साथ बहुत सारे सब्सटेंसेस अटैच होते हैं, जिसको हम एक साइड पे रखते हो। इसको हम राउंड अबाउट 99.9% समथिंग हम इसको मेटल को हासिल करते हैं बेटा। अब हमारे पास यह है बेटा कि इसी साइंटिस्ट ने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी प्रिपेयर किया, नाइट्रिक एसिड को भी प्रिपेयर किया और व्हाइट लेड को भी प्रिपेयर किया। ये MCQs के लिए आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है, MCQs कर सकता है। अब सेकंड पे हमारे पास है मोहम्मद इब्न ज़करिया अल-राज़ी। ये कब पैदा हुए? 864 में पैदा हुए और 930 में ये हमारे पास वफात पा गए। तो ये हमारे पास फिजिशियन भी थे, फिजिशियन का मतलब डॉक्टर भी थे बेटा, डॉक्टर भी थे, केमिस्ट भी थे और फिलासफर भी हमारे पास थे। अब इन्होंने बेटा, आप इसके जहानत का अंदाजा इस चीज से लगाए कि इन्होंने 26 बुक लिखे थे और उसी में हमारे पास सबसे फेमस जो था ना वो अल असरार था। इसी अल असरार में इन्होंने डिफरेंट प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री जो है ना वो एक्सप्लेन की थी। अब हमारे पास इन्होंने बेटा बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन के प्रोसेस की वजह से इन्होंने अल्कोहल भी तैयार कर दिया है। ये हमारे पास वो फर्स्ट साइंटिस्ट था, ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिवाइड द केमिकल कंपाउंड इनटू 4 ग्रुप्स। यानी इन्होंने केमिकल कंपाउंड को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया और सब्सटेंसेस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। यानी एक हमारे पास है नॉन लिविंग सब्सटेंसेस और दूसरा हमारे पास है लिविंग सब्सटेंसेस। अब इसके बाद 4th नंबर पे हमारे पास है अल-बेरूनी। अल-बेरूनी कब पैदा हुए? 1973 में पैदा हुए और वफात कब पा गई? यानी 1048 AD में ये वफात पा गए। अब इन्होंने भी बहुत सारा यानी मुख्तलिफ फील्ड है इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। यानी फिजिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मेटाफिजिक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये मुख्तलिफ किस्म के फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। अब इसके अलावा बेटा इन्होंने मुख्तलिफ ये MCQs आ सकता है बेटा MCQs, तो इन्होंने मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के डेंसिटीज को फाइंड किया। यानी आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि मुझे बताइए वो कौन साइंटिस्ट था, वो कौन मुस्लिम साइंटिस्ट था जिन्होंने डेंसिटीज फाइंड किया ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। लास्ट में हमारे पास है बेटा इब्न सीना। इब्न सीना कब पैदा हुए? 980 में पैदा हुए और कब वफात पा गए? 1037 AD में ही वफात पा गए। अब इसको बेटा अरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं। तो जिस तरह हमारे पास अरिस्टोटल जो कि द मोस्ट जीनियस साइंटिस्ट था, बिल्कुल मुस्लिम साइंटिस्ट में हमारे पास इब्न सीना हमारे पास बहुत ज्यादा फेमस साइंटिस्ट था, जीनियस साइंटिस्ट था, इस वजह से इसको अरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं। इन्होंने बेटा मेडिसिन में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, ये मुख्तलिफ फील्ड है, यानी इसी फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के बुक्स लिखे और ये बुक्स आज भी यूरोप में पढ़ाए जाते हैं।